for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स भूल गया सर, ले लो। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया। हाँ जी दोस्तों, अब किताबों के साथ प्रैक्टिकल बातें भी क्लास में होंगी और को करिकुलर एक्टिविटीज भी, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यूं तो पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में लागू की गई थी, फिर दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट में लागू की गई, फिर 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में इसे मॉडिफाई किया गया और अब पूरे 34 साल बाद नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है, जो हमारे देश के शिक्षा क्षेत्र में ढेरों बदलाव लाएगा। आइए हम बदलावों को आसान भाषा में समझते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। नई शिक्षा नीति में 3 बदलाव बहुत अहम हैं, जिसे शिक्षा विभाग ने चेंज किया है, जिस कारण काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म कर दी गई है, एमफिल भी अब होगा बंद, मानव संसाधन मंत्रालय अब होगा शिक्षा मंत्रालय। पहले बात करते हैं स्कूली शिक्षा की। इसमें 10+2 की जगह 5+3+3+4 पैटर्न पर पढ़ाई होगी। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 10 इयर्स प्लस 2 इयर्स का पैटर्न है, जबकि रिवाइज एकेडमिक स्ट्रक्चर में 5 इयर्स में प्री स्कूल एंड क्लास 1 to 2 होगा। प्री स्कूल अब एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर्मल एजुकेशन माना जाएगा, जैसा कि ग्लोबली किया भी जाता है। उसके अलावा 3 इयर्स के पैटर्न में क्लास 3 to 5 की क्लासेस चलेंगी। आफ्टर दैट 3 इयर्स के पैटर्न में क्लास 6 to 8 तक की क्लासेस चलेंगी एंड आफ्टर दैट 4 इयर्स के पैटर्न में क्लास 9 to 12 तक की क्लासेस चलेंगी। हाँ, 10वीं के बोर्ड एग्जाम को खत्म किया गया है, मीन्स 10+2 के पैटर्न को बदल दिया गया है। अब 9 से 12 तक की सेमेस्टर वाली पढ़ाई होगी। अब कोई भी बच्चा कोई भी स्ट्रीम ले सकता है, चाहे वह आर्ट का हो या साइंस का, जबकि पहले ऐसा करना मुश्किल था। अब स्टूडेंट अपनी मनपसंद का कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। अब बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे और इंग्लिश जरूरी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, बल्कि स्टूडेंट की पसंद पर डिपेंड करेगा और इस तरह 4 साल सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगी। कुछ अहम बदलाव इस तरह से हैं। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा, और वो भी खेल के माध्यम से, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज में भी होता है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि बच्चों की तो बल्ले बल्ले हो गई। बाकी के विषय, चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा, ना कि माध्यम के रूप में। इस तरह हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों के लिए ये आसान हो जाएगा और व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। जैसे कक्षा 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, जो चाइना में बहुत टाइम से की जा रही और उसका फायदा हम सब देख रहे हैं। बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई में प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, चाहे उसके लिए स्टूडेंट को किसी शॉप या ऑफिस भेजकर ज्ञान देना पड़े। जैसा कि हमने पहले ही बताया, 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम खत्म होगा, मीन्स इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होगा। अब बाउंडेशंस नहीं होगा, कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, चाहे वह मैथ का हो या बायोलॉजी का या आर्ट का। वह अपना मनपसंद विषय चुन सकता है, उसके लिए उसे किसी खास स्ट्रीम का होना जरूरी नहीं, जैसा कि अब तक था कि आर्ट वाला बायोलॉजी नहीं ले सकता, या ऐसे ही और ढेरों बाउंडेशंस थे। सेमेस्टर एग्जाम को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आधारित हो सकता है। अब एवल्यूएशन 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड पर होगा, मींस एकेडमिक प्लस प्रैक्टिकल प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज भी इसमें इंक्लूड होगा। होलिस्टिक अप्रोच से इस पॉलिसी को बनाया गया है, जिसमें एकेडमिक, वोकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी इक्वल फुटिंग दी गई है और पूरा फोकस ये किया गया है कि बच्चों का जिस एरिया में इंटरेस्ट है उस एरिया में वो अपना स्किल डेवलप कर सकें और स्कूल कॉलेज से निकलने के साथ वो रियल वर्ल्ड के लिए तैयार रहें। कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। अब बात करें हायर एजुकेशन की, तो कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है। आज अगर 4 साल इंजीनियरिंग या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन अब 1 साल बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी।
जो स्टूडेंट रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। नई व्यवस्था में एमए और डिग्री प्रोग्राम के बाद एमफिल करने से छूट की भी व्यवस्था की गई है। स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा देंगे। क्रिएटिव स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का प्रावधान रहेगा, जिसमें वे 1 साल का सब आर्टिकल ले पाएंगे। हर कॉलेज में संगीत, कला और साहित्य पढ़ाया जाएगा और हर विषय पढ़ाया जाएगा। सभी सब्जेक्ट का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। इस तरह अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को फ्लेक्सिबल बनाया गया। चाहे कोर्स बीएड या बीटीसी का ही क्यों ना हो, कॉलेज निश्चित फीस से ज्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आईआईटीज और आईएम्स की तर्ज पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज यानी कि मेरू खोले जाएंगे और हायर एजुकेशन में रिसर्च कल्चर डेवलप करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी और सोल बॉडी के रूप में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का सेटअप होगा, जिसमें केवल मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन रिलेटेड नहीं होगा। नई शिक्षा नीति से टीचर्स को भी चेंजेस फेस करने होंगे। NCERT के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 होगा और 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन 4 साल का बीएड होगा। और इस तरह आप कह सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अचीविंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन है, यानी स्कूल से निकलने के बाद हर बच्चे के पास कुछ स्ट्रॉन्ग स्किल हो, इसका ध्यान दिया गया है। और अब प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशन में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। दोस्तों, आपको नई शिक्षा नीति 2020 में क्या अच्छा लगा या और किस बदलाव की संभावना देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो जरूर कर लें, क्योंकि अब एकेडमिक वीडियोस भी शेयर होंगी और पहली वीडियो में हम मार्केटिंग बेस पर चर्चा करेंगे कि गंजे को कंघी कैसे बेचें और मार्केटिंग के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। दोस्तों, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। जय हिंद, जय भारत।